बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, मैं जी एस साकिब। आज 9 सितंबर 2022 के दिन और सुबह के 4 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाए झेलम में मंगला डैम से पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी दरियाओं का डाटा भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। नासिर दरिया सिंध का सैलाबी रेला जो कोटरी बराज पर अभी तक वहाँ पर जो सतह है बरकरार है। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जाम शोरो सेवन शरीफ या आगे हैदराबाद या कोटरी या फिर आगे ठट्ठा सुजावल के इलाका जात में शदीद सैलाब। इस हवाले से लोग अभी तक परेशान हैं कि पानी की सतह में कमी क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहत हो सकती है। तो ये सारी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और रात को प्रोफेसर जनाब आबिद भुट्टो साहब ने लाड़काना से मुझे कॉल करके मेरी रहनुमाई की। आप बहुत मेहरबान प्रोफेसर, डिटेल से मुझे बताया कि चूँकि वो मेरी वीडियोज़ को गाहे बगाहे वाच करते रहते हैं, उन्होंने वो सूरत हाल बताया कि कोटरी बराज पर पानी की सतह कम क्यों नहीं हो रही। और मंछर झील के हवाले से उन्होंने वो सारी वजूहत बताई और मंछर झील का जो पस मंज़र है वो भी बताया था। वो यानी वहाँ पर जो सूरत हाल है, यानी करंट जो सूरत हाल है, उस हवाले से भी उन्होंने अपडेट किया। और साथ उन्होंने कहा कि मतलब ये जोग्राफ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है और ये दरियाओं का जो थोड़ा सिस्टम है इस बारे में तो वो खासा जानते हैं। और बाकी उनके पास भी बहुत सारा नॉलेज, तो उनसे डिटेल मेरी बात हुई। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। और बाकी दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, फिर दरिया सिंध के तरफ जाएंगे और सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 11,512 क्यूसेक है, खानकी पर 15,378 क्यूसेक है, कादराबाद पर नीले और त्रिमू बराज पर 17,450 क्यूसेक और पंजनाथ पर 9,256 क्यूसेक है। और नाज़रीन, रात को सईद अहमद ने मुझे कॉल की थी अलीपुर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से। तो उन्होंने कहा था कि देखें कादराबाद पर नील है तो आगे त्रिमू पर ये पानी कैसे आ गया। तो ये पानी कादराबाद पर जो अखराज हुआ था, चूँकि कादराबाद और त्रिमू का 250 पौने 300 किलोमीटर का सफ़र है। जो कादराबाद से पहले अखराज हुआ था वो रास्ते में पानी था, अब वो त्रिमू पर पहुँचा है। अब जबकि कादराबाद पर नील है तो वो त्रिमू पर भी यही सूरत हाल आगे वही पानी यहाँ पर पहुँचेगा। और इसी नील की वजह से उधर जो मंगला डैम है से पानी को छोड़ा गया है। ये सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। दरिया रावी में जसर के मकाम पर 5,845 क्यूसेक, शादरा पर 16,536 क्यूसेक और बल्लोकी पर जो पानी का अखराज है वो 12,435 क्यूसेक और सिदनई बराज पर 7,233 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नील है, सुलेमान की पर 1167 क्यूसेक और इस्लाम पर 1233 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और दरिया झेलम में मंगला से जो पानी का अखराज उसमें खासा इजाफा कर दिया गया, 28,315 क्यूसेक वहाँ से अखराज है। और रसूल पर जो आमद है उसका डाटा मेरे पास नहीं है ये, लेकिन मैं यहाँ पर मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता सकता हूँ कि 10-12 हज़ार क्यूसेक के करीब वहाँ पर आमद होगी। और अखराज भी अब होगा, जब नया डाटा आएगा तो आपसे शेयर कर दूँगा। तो नाज़रीन, ये मंगला डैम पर जो पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है उसकी वजह यही हो सकती है कि कादराबाद पर नील है, त्रिमू बराज पर नहरों की सप्लाई और पानी को मुहैया करना होता है वहाँ पर। तो इस हवाले से शायद यही सूरत हाल स्ट्रेटजी हो सकती है। और दरिया झेलम के नाज़रीन के लिए कि थोड़ा बहुत पानी उसमें आ सकता है, ये नहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत। अब दरिया सिंध की बात कर लेते हैं। तो स्कर्दू पर पानी का जो अखराज है वो 80,900 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,35,800 क्यूसेक, बिशाम पर 1,45,700 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो पानी का अखराज किया जा रहा है 1,55,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 43,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,44,203 क्यूसेक, चश्मा पर 1,87,080 क्यूसेक, तौसा बराज पर 1,79,351 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर 1,84,381 क्यूसेक, सखर बराज पर 2,35,942 क्यूसेक और कोटरी बराज पर अभी तक पानी की सतह बरकरार है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 5,83,882 क्यूसेक और गुज़श्ता तकरीबन 50 घंटे आप कह लें तो भी गलत नहीं होगा, तकरीबन कमोबेश पानी की सतह बरकरार है। और जो मज़कूरा इलाका जाते मुतस्करा जिनका मैंने जिक्र किया, वो अभी भी इन मुश्किलात का सामना है उनको कि वहाँ पर दरिया में तुग़यानी है। तो अब मैं वो डिटेल बता देता हूँ कि प्रोफेसर जनाब आबिद भुट्टो साहब ने लाड़काना से मुझे कॉल की। तो उन्होंने बताया कि देखें ये मंछर झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी झील है और ये मीठे पानी की झील है। और उनका कहना था कि दरिया सिंध से एक जो दानिस्तर वाह यानी वाह कैनाल को कहते हैं, तो मतलब वहाँ से एक कैनाल निकलती है, उसका पानी मंछर झील में आता है। जब मंछर झील का पानी ख़त्म हो जाता है, रोद कोई का पानी भी इसमें अब ज़्यादा आ गया था जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रीच करना पड़ा, उसके मंछर झील के बंद को तोड़ना पड़ा। सेवन शरीफ का जो इलाका है वो ज़ेर आब आया। तो उनका कहना था ये मीठे जो पानी की झील है और ये सेवन शरीफ ज़िला जाम शोरों में है और इधर उसकी साइड पे दादू जो डिस्ट्रिक्ट
ہے وہ. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کوٹری براج یعنی یعنی جھیل اور کوٹری براج کا جو درمیانی سفر ہے وہ تقریباً کم و بیش 200 کلومیٹر کے قریب ہے. تو مطلب اتنا ٹائم لگے گا. منچر جھیل کا جو پانی ہے اس کا جو لیول اوپر کھڑا ہے, اسی وجہ سے جو ہے کوٹری براج کا جو لیول ہے وہ نیچے نہیں ہو رہا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کوٹری براج کے ایک طرف آپ جام شروع ہے اور دوسری طرف حیدرآباد کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جب منچل جھیل میں پانی کم ہوتا ہے تو پھر وہ اسی دانستر واہ سے جو پانی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, جھیل میں آ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اڈل ہیڈ اور اڈل ٹیل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ منچر جھیل سے جو پانی ہیڈ کی صورت میں اس میں داخل ہوتا ہے اور ٹیل کی صورت میں اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ رودکوئی کا پانی اور بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے منچر جھیل اوور فلو ہونے والی تھی, تو اس وجہ سے وہاں پہ کٹ لگا کر بریچ کر کے اس کو توڑ کر وہاں سے پانی کو نکالا گیا اور سیون شریف کے سارے علاقے کافی سارا علاقہ زیر آب آ گیا. اور اب جب کہ جھیل کا پانی بھی جو پروٹیکشن باندھے اس کے ساتھ ہے اور اس کو بھی دریا میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ دریا سندھ کا لیول اوپر ہے, منچل جھیل کا جو پانی بریچ کر کے چھوڑا گیا تھا وہ نیچے ہے. تو اب اگر باندھ کو دریا سندھ کے باندھ کو بریچ کریں گے تو وہ پانی سارا پھر سے ان علاقوں میں آ جائے گا کیونکہ اس کی سطح تھوڑی اوپر ہے. تو اس وجہ سے اس کو نہیں بریچ کر رہے. جب دریا سندھ کا لیول جو ہے 2-2.5 لاکھ پر جائے گا تو پھر جو منچر جھیل کا پانی توڑا گیا تھا اس پانی کو پھر دریا سندھ میں داخل کریں گے کیونکہ دریا سندھ کا تب تک لیول نیچے جائے گا. ابھی انہوں نے کہا کہ اگلے 2 دن تک کم و بیش ان کا کہنا تھا کہ ان کا بھی ایک اندازہ تھا جغرافی کا, وہ بہت بڑا نالج رکھتے ہیں کہ اگلے 2 دن تک کم و بیش رہ سکتا ہے کوٹری براج کا یہ لیول, اسی لیول پہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد اس کا لیول کم ہو جائے گا. تو اسی منچر جھیل کی وجہ سے جو کوٹری براج کا جو لیول ہے وہ اوپر کھڑا ہے اور اس میں کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی. تو ناظرین یہ ڈیٹیل تھی, میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے, اس کے پیچھے راز اور وجوہات کیا ہیں. تو سر عابد حسین بھٹو صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھیں. اور آپ سے جب میں نے بات کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے پاس بہت بڑا نالج ہے اس حوالے سے. تو سر بہت شکریہ, آپ نے لاڑکانہ سے مجھے کال کی اور میری رہنمائی کی. اور اس کے علاوہ محمد بشیر جو گوٹ قادر بخش چانگ سے ہیں, ٹنڈو محمد خان سے, وہ بہت مشکلات میں ہیں ان کے گاؤں یا ان کے لوگ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹنڈو محمد خان کے ڈپٹی کمشنر سے گزارش کریں کہ وہ ہماری مدد کو پہنچے اور ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو اس حوالے سے اگر میری آواز حکام بالا تک, گورنمنٹ آف سندھ تک پہنچتی ہے تو ٹنڈو محمد خان کے ڈپٹی کمشنر اس گوٹ میں جائیں اور وہاں پر جو صورتحال ہے اور وہاں پر لوگوں کو ریلیف دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ